ओके, तो इस लेक्चर के अंदर कवर करेंगे डेटा टाइप्स इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो आपके पास कौन कौन से डेटा टाइप होते हैं सी प्रोग्रामिंग के अंदर और वो कौन कौन से पर्पस के लिए यूज होता है। अ डेटा टाइप स्पेसिफाइज द टाइप ऑफ डेटा दैट अ वेरिएबल कैन स्टोर सच एज इंटीजर, फ्लोटिंग, कैरेक्टर और ईटीसी। तो आप जब वेरिएबल पढ़ रहे थे, सही है, तब मैंने आपको बताया था कि आप वेरिएबल से पहले भी उस वेरिएबल का टाइप बताते हो कि उस वेरिएबल के अंदर आप जो वैल्यू इंसर्ट कर रहे हो वो कौन से टाइप की है, नंबर्स की है, स्ट्रिंग की है या कुछ और है। सही है, तो आप वेरिएबल्स के अंदर जो वैल्यूज पुट करते हो उनके लिए आपको डेटा का कुछ टाइप बताना पड़ता है। सही है, और वो डेटा टाइप कौन कौन से हैं, आपके बहुत सारे, इंटीजर, फ्लोटिंग, कैरेक्टर, ईटीसी। अच्छा, ये आपके सारे यहां पे हो क्या रहा है, डेटा टाइप्स इन सी एक्चुअली कुछ बेसिक हैं, कुछ ड्राइव्ड हैं जो किसी और डेटा टाइप ऑलरेडी है उन्हीं से बनाए गए हैं, यानी कि ड्राइव हुए हैं। उसके बाद एनमरेशन, यानी कि कुछ एनम होते हैं जो आप यूज करते हो, वो भी आपके डेटा टाइप कंसीडर होते हैं। और कुछ वाइड डेटा टाइप होते हैं जो कुछ भी, वाइड मीन्स नथिंग, वाइड, ठीक है, वाइड मीन्स नथिंग, ठीक है, ये भी कुछ डेटा का टाइप है। क्लियर। उसके बाद यहां पे आते हैं, देयर आर फॉलोइंग डेटा टाइप्स इन सी लैंग्वेज। तो आपके वो कौन कौन से हैं देख लें। जो बेसिक डेटा टाइप है कौन से हैं, इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट और डबल। उसके बाद इन्हीं से जो ड्राइव हुए हैं डेटा टाइप वो है आपके पास एरे। एक्चुअली वो एरे जो भी बनता है वो इन्हीं के वैल्यू से बनता है। उस एरे के अंदर या तो कैरेक्टर डेटा टाइप होंगी, या इंटीजर होगी, या फ्लोट होगी, या डबल होगी। सही है, कोई भी एरे के अंदर जो वैल्यू पुट करेंगे आप, पॉइंटर इसी से बनते हैं, स्ट्रक्चर इसी से बनते हैं, यूनियन इसी से बनता है। क्लियर। उसके बाद एनम डेटा टाइप जो होते हैं वो आपके एनम टाइप के होते हैं। उसके अंदर कुछ कांस्टेंट आप प्रोवाइड कर देते हो, यानी कि जैसे वीक के डेज हो जाते हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, ये कुछ कांस्टेंट है ना, तो ये आपके किसी भी एनम डेटा टाइप के अंदर आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास वाइड डेटा टाइप होता है, वाइड मीन्स नथिंग, और आप डायरेक्ट वाइड ही लिखते हो। कभी कभार आपने देखा होगा जब हम मेन मेथड लिखते हैं उसके सामने वाइड लिखते हैं। सही है, तो उस डेटा टाइप को आप यूज करते हो बिफोर एनी मेथड और बिफोर एनी वेरिएबल। क्लियर हुआ। ठीक है, किसी स्ट्रक्चर के सामने भी आप डिफाइन कर सकते हो, या स्ट्रक्चर के साथ आप यूज कर सकते हो सारी चीजें। अच्छा, बेसिक डेटा टाइप्स क्या करते हैं मैं आपको बता चुका हूं, इसका फिर भी पढ़ लें इसको। द बेसिक डेटा टाइप्स आर इंटीजर बेस्ड एंड फ्लोटिंग पॉइंट बेस्ड। कि जो बेसिक होते हैं उसके अंदर या तो नंबर होते हैं या तो नंबर इन पॉइंट्स होते हैं जो बेसिक होते हैं। एंड सी लैंग्वेज सपोर्ट्स बोथ साइनेड और अनसाइनेड लिटरल्स। लिटरल आपके वही डेटा टाइप जो है उनके अंदर जो आप कहते हो। द मेमोरी साइज ऑफ बेसिक डेटा टाइप्स में चेंज अकॉर्डिंग टू 32 बिट और 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम 32 बिट का है तो उन डेटा टाइप्स की साइज या मेमोरी डेटा स्टोर करने की कुछ और होगी। अगर आपके पास 64 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम है तो आपके पास वही डेटा टाइप जो आप यूज कर रहे हो उसकी कुछ मेमोरी स्टोर करने की डेटा जो है वो साइज कुछ और होगी। क्लियर। अच्छा, उसके बाद लेट्स सी द बेसिक डेटा टाइप्स, इट इज साइज अकॉर्डिंग टू 32 बिट आर्किटेक्चर। हम कहते हैं ना आर्किटेक्चर चेंज, मकसद अगर आपके पास कोई 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम या विंडो है तो उसके अंदर आपका 64 बिट का कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो आर्किटेक्चर डिपेंडेंट नहीं है, आर्किटेक्चर डिफरेंट है। सही है, और वैसे ही आपका 32 बिट आर्किटेक्चर होता है और दूसरा होता है 64 बिट। सही है। अच्छा, उसके बाद डेटा टाइप्स आपके कौन कौन से हैं। कैरेक्टर है जो आपकी कितनी बाइट्स रिजर्व करता है, 1 बाइट। सही है, अगर इसको आप वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो तो आप इस रेंज में दे सकते हो, प्लस में 127 और माइनस में 128। इससे ज्यादा देंगे आपको एरर देगा। क्लियर हुआ। उसके बाद आपके पास है साइनेड कैरेक्टर, उसके अंदर पुट कर सकते हैं अनसाइनेड। शॉर्ट है, उसकी आपकी बाइट और उनकी सारी चीजें डिफाइंड है। शॉर्ट 2 बाइट स्टोर करता है, इंटीजर 2 बाइट्स, क्योंकि आपका 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्लियर हुआ। अगर आप 64 पे जाएंगे तो इसी इंटीजर की 4 बाइट की मेमोरी मिलेगी आपको। ठीक है। उसके बाद शॉर्ट इंटीजर है जो 2 बाइट स्टोर करता है। उसके बाद लॉन्ग इंटीजर है जो 4 बाइट इंसर्ट करता है। सही है, आपका एक शॉर्ट है जो 2 बाइट स्टोर करता है, एक इंटीजर है जो 2 बाइट स्टोर करता है,
और एक शॉर्ट इंटीजर है, यानी इसी इंटीजर का शॉर्ट, वो कितनी बाइट स्टोर करता है? लेकिन थोड़ी सी आप रेंज के ऊपर नजर रखें, इसकी रेंज क्या है? वही रेंज है, इसकी रेंज भी वही रेंज है। अच्छा, लेकिन आप लॉन्ग इंटीजर की बात करें, इसकी रेंज बढ़ रही है, ठीक है, एज कंपेयर टू दिस। अगर बाइट्स बढ़ेंगी ना तो रेंज बढ़ेगी। क्लियर? जितनी मेमोरी ज्यादा होगी उतनी वैल्यू ज्यादा जाएगी। क्लियर? तो ये यहां पे फ्लोट 4 बाइट स्टोर करता है, डबल 8 बाइट और लॉन्ग डबल 10 बाइट स्टोर करता है। क्लियर हुआ? इन सी लैंग्वेज, अदर लैंग्वेजेस के अंदर इनकी कुछ अलग अलग साइजेस हैं, ये याद रहे। ठीक है, आपकी हर ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग इसकी साइज चेंज हो सकती है। इवन हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर यही डेटा टाइप यूज होते हैं और उनकी वहां पे कुछ अलग अलग मेमोरी है। सही है? ठीक है, तो ये माइंड में रहे। ओके जी, नेक्स्ट के अंदर कुछ और पढ़ते हैं।